क्लासेज के सब डिवीजन मेडिको टाइम्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी की। हिस्टोपैथोलॉजी में हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू हिस्टोपैथोलॉजी और उसमें क्या क्या कार्य जो होते हैं उनके बारे में। अब हमारा अगला जो लेक्चर है, अगला जो टॉपिक है वो है जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन है या हिस्टोपैथोलॉजी में जो टेक्नीशियन है उसका कार्य क्या है या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो हमारा ये लेक्चर है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेबोरेटरी टेक्नीशियन इन हिस्टोपैथोलॉजी। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए टेक्नीशियन, तो जो हिस्टोपैथोलॉजी में जो टेक्नीशियन होता है, लैब टेक्नीशियन होता है, उसके क्या क्या कार्य हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला तो ये है स्पेसिमेन प्रिजर्वेशन। स्पेसिमेन का प्रिजर्वेशन, अगर कोई स्पेसिमेन है तो वो जिस अवस्था में सर्जरी से आया है वहां से वैसे ही अवस्था में होना चाहिए। इसके लिए उसको प्रिजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उसकी कंडीशंस बदल गई तो हो सकता है उसके जो रिजल्ट्स हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ जाए। तो चेंजेस से बचने के लिए उसको प्रिजर्व किया जाता है। अब प्रिजर्व उसको किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में हम अगले जो लेक्चर्स हैं उनमें विस्तृत रूप से बात करेंगे। ठीक है, चलिए। स्पेसिमेन लेबलिंग, लॉगिंग एंड आइडेंटिफिकेशन। अब हमने प्रिजर्व कर दिया है या फिक्स कर दिया है। सर्जरी रूम में क्या हुआ है, कोई भी टिश्यू निकाला गया है, निकालते ही हमने उसको सबसे पहले क्या किया है, फिक्स किया है या प्रिजर्व किया है। ठीक है, अब कोई कंटेनर में हमने क्या है, उस टिश्यू को रख दिया है। ये कंटेनर है, उसमें हमने इसको टिश्यू को रख दिया है और इसको फिक्सेटिव के द्वारा हमने क्या कर लिया है, इसको प्रिजर्व कर लिया है। ठीक है भाई साहब। अब प्रिजर्व करने के बाद में क्या करना है, अब इस टिश्यू को आप लेबोरेटरी में भेज दिया, ले गए साहब। अब इसका पता कैसे पड़ेगा कि ये किसका है, तो इसका पता करने के लिए क्या है, ये जो कंटेनर जो होता है, इस कंटेनर के ये जो साइड्स होती हैं इन पर क्या है, इसके चारों तरफ एक फॉर्म लगाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, रिक्विजिशन फॉर्म या रिक्वेस्ट फॉर्म। तो लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर्म होता है। उस रिक्वेस्ट फॉर्म पर क्या है, सारी चीजें लिखी जाती है, उसको लेबलिंग कहते हैं और फिर उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। अगला काम है प्रिपरेशन ऑफ द स्पेसिमेन टू फैसिलिटेट दियर ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपी। अब क्या है, लेबोरेटरी में दो प्रकार के वर्क होंगे, एक तो ग्रॉस होगा और दूसरा होगा माइक्रोस्कोपी। तो इन दोनों के लिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो होता है वो ही सारा कुछ तैयार करके माइक्रोस्कोपी तक पूरा का पूरा काम करके देता है। अगला है रिकॉर्ड कीपिंग। अब माइक्रोस्कोपी के बाद में रिजल्ट्स होंगे। रिजल्ट्स को जो पैथोलॉजिस्ट होगा वो क्या करेगा, उसको देखेगा, रिजल्ट्स निकालेगा और उनको क्या करेगा, लिख देगा रिजल्ट्स को। अब क्या है, उनका रिकॉर्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास 6 महीने बाद कोई पूछने आए, अगर उससे क्या है जो उसके रिजल्ट दिए हैं, तो वो रिपोर्ट जो है उसकी खो गई है, अगर वो बाद में 6 महीने बाद उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो आकर के अगर आपके पास आता है तो आप उसको दोबारा वही रिजल्ट बना करके दे दें। तो उसकी रिकॉर्ड कीपिंग भी होना ज़रूरी है। तो ये क्या है, टेक्नीशियन की क्या हो जाती है रेस्पॉन्सिबिलिटी। कौन कौन सी है, स्पेसिमेन प्रिजर्वेशन, स्पेसिमेन लेबलिंग, लॉगिंग, आइडेंटिफिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन टू टिल दी माइक्रोस्कोपी और रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक है, अब इन चीजों को करने के लिए उसको कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो वो कौन कौन सी हैं उनको बात करते हैं। तो टेक्नीशियन प्राइमरी वर्क, इनके लिए टेक्नीशियन को कौन कौन से वर्क करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहला काम है हमारा प्रिजर्वेशन।
तो प्रिजर्वेशन के लिए सबसे पहले क्या है, उसको प्रिजर्व किया जाएगा। प्रिजर्व करने के बाद में उसको क्या किया जाएगा, लॉगिंग लेबलिंग करी जाएगी। अब वो हिस्टोपैथोलॉजी लैब में पहुंच गया है। अब वहां जो उसको कलेक्ट करने वाला जो टेक्नीशियन है वो क्या है, उस पर क्या करेगा, सबसे पहले लेबलिंग देखेगा। तो पहला काम है उसका चेक प्राइमरी लेबलिंग एक्सेट्रा। तो सबसे पहले ये जो कंटेनर है इसके अंदर क्या है, उसको देखने से पहले हिस्टोपैथ लैब में ये देखेगा कि इस पर जो पेशेंट है उसका नाम नंबर लिखा हुआ है कि नहीं है, ये किसका सैंपल है। तो सबसे पहला काम हो जाता है कि चेक प्राइमरी लेबलिंग। तो सबसे पहला काम है क्या, लेबलिंग का। तो सर्जरी रूम में सबसे पहले काम क्या था, सर्जरी रूम में सबसे पहला काम था फिक्सेशन का। अब ये लेबोरेटरी में पहुंच गया है। अब लेबोरेटरी में पहुंचने पर सबसे पहला क्या काम हो गया है टेक्नीशियन का, क्या देखने का, लेबलिंग का। तो पहले वो लेबलिंग देखेगा कि स्पेसिमेन जो है वो जैसे ही लैब में पहुंचा है वहां सबसे पहले उस पर देखा जाएगा कि उसका नाम लिखा हुआ है कि नहीं पेशेंट्स का, उसकी एज लिखी हुई है कि नहीं, हॉस्पिटल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखा हुआ है कि नहीं, कौन सा टिश्यू है इसके अंदर वो लिखा हुआ है कि नहीं, डॉक्टर साहब कौन से थे जिन्होंने उसको निकाला था। जो ऐसी जो चीजें थी ये सारी की सारी जो रिक्विजिशन फॉर्म है जो इसके ऊपर चिपका हुआ है उसके ऊपर है क्या नहीं है। ये चीज देखने के बाद में लेबोरेटरी में अब क्या होगा, अब देगा वो देखेगा क्या, प्रिजर्वेशन या फिक्सेशन को। ठीक है, तो अब क्या है, यहां देखिए ये देखता है कि जो टिश्यू आया है वो टिश्यू प्रॉपरली फिक्स है कि नहीं है। तो क्या है, नीड्स प्रॉपर फिक्सेशन ऑफ द टिश्यू। तो टिश्यू का क्या है, प्रॉपर फिक्सेशन जरूरी है। तो इसलिए वो अब क्या है, फिक्सेशन को देखता है कि वो फिक्स होकर के वहां से आया है कि नहीं आया है। तो वो कितना फिक्स होना चाहिए कि फिक्सेटिव शुड बी 15 to 20 टाइम्स। जो फिक्सेटिव है वो कितना होना चाहिए, 15 to 20 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिमेन। जो स्पेसिमेन है उसके वॉल्यूम से 15 to 20 टाइम्स क्या होना चाहिए, फिक्सेटिव कंटेनर में। ठीक है, अगर नहीं है तो भाई साहब ऐसा है कि वो जो टेक्नीशियन है वो क्या करेगा, उसमें फिक्सेटिव डाल देगा जितना उसको चाहिए। ठीक है, अगला काम ये है कि अब आपने फिक्सेटिव को चेक कर लिया है, फिक्सेशन को अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेवलिंग चेक कर लिए सारा कुछ। अब क्या है, उस पर यह देखना है कि कहीं जो जिस टेस्ट के लिए आया है उसके गवर्नमेंट या जो हॉस्पिटल है वो पैसा तो नहीं लेता है। अगर वो पैसे लेता है तो उसके फाइनेंशियल जो इश्यूज हैं उनको देखिए कि वो पेड कर दिए गए हैं कि नहीं पेड किए गए हैं, इस चीज को देखना है। ठीक है, चलिए अगला काम है मेक एंट्री इन बायोप्सी रजिस्टर। लेबोरेटरी में आप जाएंगे तो हॉस्पिटल ओपीडी रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा लैब नंबर होता है। किसी भी लैब में जाइए आप, हर लैब में उसका अलग नंबर चलता है। तो अब जो हिस्टोपैथोलॉजी लैब है उसमें क्या है, रजिस्टर होते हैं कौन से, वही दो प्रकार के, एक बायोप्सी रजिस्टर और दूसरा ऑटोप्सी रजिस्टर। ठीक है, तो बायोप्सी रजिस्टर में क्या है, उसकी क्या है, एंट्री करेगा कौन, टेक्नीशियन। ठीक है, तो रजिस्टर करेगा उसके बारे में, इसको कहते हैं हम, यहां पर जो नंबर दिया जाएगा उसको कहते हैं हम एक्सेशन नंबर। जैसे कि मान के चलो हिस्टोपैथ लैब में कोई सैंपल आया, ये जो सैंपल आया ये 5वां सैंपल आया, तो अब जो है बायोप्सी रजिस्टर में कितना है, 5। हॉस्पिटल का नाम है मान के चलो SR हॉस्पिटल है कोई, तो लेबोरेटरी में जो बायोप्सी रजिस्टर में जो नंबर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, SR1 SR2 SR3 इस प्रकार से। तो ये 5वां सैंपल है तो SR5। तो ये जो नंबर है इसको क्या है, ये जो कंटेनर है इसका रिक्विजिशन जो फॉर्म है इस पर क्या है, बायोप्सी रजिस्टर में एंट्री करके इस पर ये नंबर डाल दिया जाएगा SR5, और इसे कहते हैं हम एक्सेशन नंबर। ठीक है, चलिए अगला काम क्या है, बायोप्सी रजिस्टर में एंट्री के बाद में काम है हमारा कंटेनर के साइज।
कंटेनर का साइज देखना भी बहुत जरूरी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कंटेनर का साइज कम हो और जो टिश्यू है वो बाहर निकला हुआ हो। तो ये सारा कुछ है, ये यहीं देख लिया जाता है फिक्सेटिव चेक करने के दौरान ही, ठीक है। पर ये एक पॉइंट है, इसको भी आप समझ लें कि कंटेनर का साइज जो है वो कम नहीं होना चाहिए किससे, टिश्यू से। तो ये एक काम ये भी हो जाता है। फिर अगला जो काम है वो हो जाता है फर्दर लेबोरेटरी प्रोसीजर्स। अब यहां से आगे के जितने भी लेबोरेटरी के जो प्रोसीजर्स हैं उनको कौन करेगा, टेक्नीशियन ही करेगा। तो देखी जाए तो यहां से 1 से लेकर के जो 5 तक जो कार्य हैं, 1 to जो 5 वर्क्स हैं उनको क्या है, गवर्नमेंट ने अब डिवाइड कर दिया है। तो 1 से लेकर के 5 तक के जो वर्क्स जो होते हैं उनको गवर्नमेंट ने क्या है, जो लेबोरेटरी जो होती है उसमें लैब टेक्नीशियन होते हैं, उनके असिस्टेंट और लगाए हैं। तो और उनको कहते हैं हम लेबोरेटरी असिस्टेंट या एलए। तो उनके लिए इन कार्यों को दे दिया गया है। लैब टेक्नीशियन से केवल कह दिया गया है कि आप इस कार्य को करिए जो लेबोरेटरी में जो प्रोसीजर्स के कार्य हैं, यानी टेक्निकल जो वर्क हैं उनको आप करिए। तो ये इस प्रकार से लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो है उसके वर्क हो जाते हैं। सबसे पहले तो समझना हमको ये है कि जैसे ही सर्जरी रूम है तो सर्जरी रूम में अलग से टेक्नीशियन होगा एक, तो वहां पर उसकी ड्यूटी एक की लगाई जाती है गवर्नमेंट के अनुसार, ठीक है। तो उसको कहते हैं ओटी टेक्नीशियन। उसको क्या कहते हैं हम, ओटी टेक्नीशियन। उसका नाम है ओटी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। तो ओटी टेक्नीशियन जो है वो सबसे पहले क्या करेगा, ओटी टेक्नीशियन जो स्पेसिमेन है, जैसे ही सर्जरी की जाएगी और बॉडी से उस टिश्यू को निकाला जाएगा, वो तुरंत उसको सबसे पहले क्या करेगा, ओटी टेक्नीशियन उसको फिक्स करेगा। फिक्स करने के बाद में लेबलिंग जो है उसको करेगा, उस पर नाम नंबर जो भी है, ठीक है। इसके बाद में जो अगला जो वर्क है फिर उसको पहुंचाया जाएगा कहां तक, हिस्टोपैथ लैब तक। तो ये तक जो कार्य है ये कार्य कौन करता है, ओटी टेक्नीशियन। ओटी टेक्नीशियन के बाद में काम आता है लैब टेक्नीशियन का, या फिर जिसको हम नाम देते हैं हिस्टोपैथ टेक्नीशियन। तो हिस्टोपैथ टेक्नीशियन जो है वो क्या करेगा, वो अब ये काम करेगा, वो पहले देखेगा कि लेबलिंग कि जो कंटेनर आपके पास आया है उस पर नाम नंबर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। उनको देखने के बाद में वो फिक्सेटिव देखेगा। उसके बाद में वो आगे की चीजें देखेगा कि फिक्सेटिव कम है तो उसको करना है हमको, ठीक जितना हमको चाहिए, उसका फिर अपना रजिस्टर में एंट्री करेगा। फिर उसको रजिस्टर में एंट्री करने के बाद में आगे की प्रोसीजर्स हैं वो लैब में चल जाएंगी, माइक्रोस्कोपी होगी, उसका रिजल्ट्स होंगे, रिकॉर्ड कीपिंग रहेगी। तो ये जो थी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, टेक्नीशियन की। कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, ओटी टेक्नीशियन की थी। बाकी की जितनी भी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कौन की थी, जो हिस्टोपैथ टेक्नीशियन है उसकी। तो इस हमने लेक्चर में बात की है किसके बारे में, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेक्नीशियन। अगले हम लेक्चर में बात करेंगे कि अभी तक हम बातें करते आ रहे हैं कि स्पेसिमेन का प्रिजर्वेशन, फिक्सेशन, फिक्सेटिव, ये हमने बहुत बार 2-3 लेक्चर में इसके बारे में बात की है हमने, फिक्सेटिव, फिक्सेशन, इसके बारे में, ठीक है। तो फिक्सेटिव कितना होना चाहिए ये आपको याद रखने वाली चीज है, 15 to 20 टाइम्स। और जो बायोप्सी रजिस्टर से जो नंबर दिया जाता है उसका नाम क्या है, एक्सेशन नंबर। एक्सेशन नंबर को कहां लिख दिया जाता है, कंटेनर जो रिक्विजिशन फॉर्म है उसके ऊपर। तो अगला जो हमारा चैप्टर है वो है फिक्सेशन के बारे में, ठीक है। तो अगला हमारा चैप्टर किसके बारे में है, फिक्सेशन के बारे में, उसके बारे में हम बात करेंगे। धन्यवाद। बाकी के काम आप करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।